यिर्मयाह का ग्रंथ में अध्याय 15 वाक्य संख्या 6, तुमने मुझे त्याग दिया, तुमने मेरी ओर पीठ कर लिया, इसलिए मैंने मेरा हाथ उठा के तुम्हारा विरोध किया, मैंने दया करके थक गया। इन कान खोल के सुनिए, प्रभु हमें सजा नहीं देगा, ये बात सच है। प्रभु सजा देने के लिए नहीं आया ये धरती में। ईश्वर ने ये धरती में इसलिए नहीं आया कि हम सबको दोषी ठहराए। हम सबको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया प्रभु ये धरती में, प्रेम करने के लिए आया। हमारा सारा पाप प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, हमारा सारा अभिशाप यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हमारा ही कुकर्म, हमारा ही पाप हमें दंड देगा। ये बोलने बिना मैं जाएगा तो प्रभु मुझसे पूछेगा, क्यों ये सब बात मेरे बच्चों को नहीं समझाया। यिर्मयाह का ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्य संख्या 19, तुम्हारा ही कुकर्म तुम्हें दंड देगा, तुम्हारा ही विश्वासघात तुम्हें मारेगा। विश्वासघात माने पत्नी के होते हुए पति दूसरे कोई स्त्री का साथ व्यभिचार करेगा तो वो विश्वासघात किया, ये विश्वासघात उसे मारेगा। ये प्रवचन है प्रभु का, ईश्वर की वाणी में लिखा है। आज नहीं तो कल हमें सजा मिलेगा जरूर। ये नहीं सोचना यीशु सजा दे रहा है, तुम्हारा ही कुकर्म तुम्हें दंड देगा, तुम्हारा ही विश्वासघात तुम्हें मारेगा। पति का होते हुए पत्नी दूसरा किसी के साथ व्यभिचार करेगा ना, प्रभु दंड देगा तुमको, तुम्हारा विश्वासघात तुम्हें मारेगा। आजकल दुनिया में बहुत चलते रहते हैं। अरे व्हाट्सएप कॉल में, वीडियो कॉल में, व्हाट्सएप चैटिंग में कितना गंदगी होते रहते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखो प्रभु ने कहा, मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वह सब शरीर से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर का विरुद्ध पाप करता है। आपको मालूम है, सोदोम गोमोरा नाम का 2 देश था। उस देशवासियों ने पुरुष पुरुष के साथ संबंध करता था, स्त्री स्त्री के साथ गलत काम करता था, होमोसेक्स बोलते हैं उसको। आज यहाँ इंडिया में भी होते रहते कोई कोई, जेंट्स जेंट्स का साथ पाप करना, लेडीज लेडीज का साथ पाप करना। यही सारा पाप देखकर प्रभु ने बोला, मैंने इनका ऊपर दया करके थक गया। यिर्मयाह का ग्रंथ में अध्याय 15 वाक्य संख्या 6, तुमने मुझे त्याग दिया, तुमने मेरी ओर पीठ कर लिया, इसलिए मैंने मेरा हाथ उठा के तुम्हारा विरोध किया, मैंने दया करके थक गया। यीशु बोलता है, मैं दया करके थक गया। कितना बार मैंने दया किया तुम्हारे साथ, कई बार मैंने तुम्हारे साथ दया किया। तो पाप करेगा और पाप स्वीकार करेगा, पाप करेगा फिर पाप स्वीकार करेगा। अरे कब तक दौड़ेगा ऐसा, कब तक चलते रहेगा। कभी प्रभु यीशु को सताना नहीं, फंसाना नहीं। हमारा पाप का दंड हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल। हालेलुया। देखिए उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 20 वाक्य संख्या 3, अबीमेलेक नाम का व्यक्ति सारा को अपनाना चाहा था, सारा को अपना बनाना चाहा था, लेकिन उस दिन रात को स्वप्न में आकर अबीमेलेक से प्रभु ने कहा, अबीमेलेक तू जल्दी से जल्दी मरेगा, क्योंकि तूने जिसे अपना बनाना चाहता था वह स्त्री दूसरा किसी की बीवी है। देखा, अबीमेलेक तुम अभी एक मुर्दा बनेगा। वचन ऐसा बोलता है उत्पत्ति 20:3 में, तुम अभी एक मुर्दा बनेगा, क्योंकि तुम अपनाना चाहता ना एक स्त्री को, उस स्त्री दूसरा किसी का बीवी है। क्यों तुम अपनाना चाहते हैं, तुम अभी मुर्दा बनेगा बोला अबीमेलेक को। इतना बड़ा गद्दारी होता है, इतना बड़ा विश्वासघात होता है व्यभिचार करना बोले तो। अब ये नहीं समझना आप लोग सब व्यभिचार करने वाले या बेटा, ऐसा नहीं समझना। लेकिन प्रभु ने जो मेरा मन में बोला वो बोलना जरूरी है। प्रभु ने एसकीएल से क्या कहा मालूम है, तुम वहां जाके बोलो वो लोगों का गलतियां, उनके गलतियां देखकर तुम नहीं बोलेगा ना, वो लोग उनकी गलती में मरेगा, लेकिन मैं तो इससे बदला लूंगा। ये नबी का फर्ज है, जो प्रभु जो बोलते हैं वो बोलना है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई बहनों, आज आराधना में हम प्रभु से बोलने का, प्रभु जी हमें शक्ति दे दो ताकि आइंदा मैं पाप नहीं करना चाहिए। केरल में बीच में एक व्यक्ति मेरे पास आया था, आप जानते हो उस आदमी एड्स का बीमारी था उसको। मैंने उसको पूछा क्यों, कहाँ से मिला ये? उन्होंने बताया मैंने मेरा बीवी के अलावा दूसरा स्त्री के साथ व्यभिचार करने गया था एक ही बार, वो भी मेरा पड़ोस में जो स्त्री थी, लेकिन कहाँ से मिला ये एड्स उसको मुझे पता नहीं। अभी वो एड्स की बीमारी है, एड्स का बीमारी का दवा नहीं मिला भाई बहनों, अभी भी भटकते रहे तो बेचारा, अभी पतला होने लगा उसने, उसका इम्यूनिटी कम हो गया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं समझो प्रभु हमें सजा नहीं देगा, प्रभु हमें दंड नहीं देगा, प्रभु प्यारा है, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, ये सब बात सही है, ये सारा बात हमारा सही है, लेकिन प्रभु सजा नहीं देते, किंतु हमारे पाप, हमारे कुकर्म, हमारे गंदे काम हमें सजा देते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 107 वाक्य संख्या 17, 107 चैप्टर एंड वर्ड्स 17। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। आगे बढ़िए सुनिए। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कष्ट में चलेगा, पाप करते जाएगा ना, हमारा सारा संपत्ति, हमारा सारा ताकत सब नष्ट हो जाएगा भाई बहनों। ये पैसा हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अरुणाचल में निशा बारिश मालूम है आपको? मियाओ डायसिस में निशा बारिश में मैंने पहाड़ के ऊपर एक चर्च है, वो चर्च में मैं गया था। वो चर्च का सामने एक कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान मैंने जब जाके देखा, अरे मुझे सरप्राइज हो गया। मैं सोचने लगा, क्या मालूम है आपको? मालूम है क्या? मालूम नहीं मुझे। सारा कब्र के ऊपर वो जो मरा हुआ व्यक्ति जो चीज वापरा था, सारा चीज उसका ऊपर लाके रखे ले। मैंने देखा एक कब्र के ऊपर केटल, ग्लास, उनका थाली, प्लेट, उनका प्लेट, ग्लास, केटल, उसका छाता, जूता, उसका कोट, और किसी का कब्र के ऊपर, किसी का कब्र के ऊपर एक छोटा टीवी, बंदूक। एक लेडी जो मरा था उसका कब्र के ऊपर उसका सारा साड़ियाँ सब ऐसा टांगा हुआ है, उसका सारे कपड़ा, उसका चप्पल सब टांगा हुआ है। एक छोटा बच्चा का कब्र मैंने देखा, वो कब्र के ऊपर देखा, ये जो बच्चे बोतल में दूध पीते ना, वो काली बोतल पड़ा है, और उसका खिलौना पड़ा है, उसका कपड़ा सब ले जाने वाला जो बास्केट पड़ा है, छोटा जूता शू पड़ा है, छोटा एक छाता पड़ा है। मेरे साथ एक कैटेकिस्ट आया था वहां का। मैं कैटेकिस्ट से पूछा ये सब क्या है? बोला कस्टम है, ये हम लोगों का कस्टम है। आदमी मर जाएगा ना, सब घर में छोड़ के जाएगा, लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने यूज किया हुआ सारा चीज से, उन्होंने वापरा हुआ सारा सामान हम उठा के कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। उसका आगे पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। मरा हुआ आदमी घर में छोड़ के जाते सब, लेकिन उनका भाई बंदी, दोस्त, उनका घर वाले आदर करते हुए सारा सामान जो वो आदमी वापरा था, ये बंदूक, इंदूक, ये चश्मा और उसका जो कुछ भी है, सब कब्र के ऊपर ला के रखते हैं। और कैटिस जी ने बोलने लगा, और हमारा कस्टम ये है, वो मरा हुआ व्यक्ति से हम बोलते, देखो इसका आगे हम नहीं ले जा सकते, इसका आगे हम नहीं ले जा सकते। तुम जितना भी कमाया है ना, तुम्हारा जितना भी बैंक बैलेंस है, तुम्हारा जितना भी धन दौलत है, सब छोड़ के एक दिन जाना है। मुझे जाना है एक दिन हमें सब कुछ छोड़ के जाना है। हम खुला हाथ आया है माँ के पेट से,
खुला ही हाथ हमें जाना पड़ेगा। ये सोचा कभी हमने? हम क्या सोचते हैं, हम कभी मरेगा नहीं क्या? हम कभी नहीं मरेगा क्या? प्रभु जी, आज तक मैं जो कुछ भी गलतियां किया, जो कुछ भी कसूरे मैंने किया, मुझसे क्षमा कीजिए, माफ कीजिए प्रभु जी। हो सकता है मेरा मौत हो जाएगा ना, हो सकता है मेरा मृत्यु हो जाएगा ना, मुझे स्वर्ग में जाना है। मेरे कहने का मतलब, प्रभु हमसे हमेशा बोलता है, बेटा बेटे तुम तैयार रहो। तुम ये नहीं सोचना मैं अभी जवान हूं, मैं अभी जवान हूं, मुझे ज्यादा उम्र नहीं हुआ, मैं अभी बहुत साल जिएगा। नहीं, चोर की तरह आपको ले जाने के लिए प्रभु आएगा। चोर कभी आते हैं मालूम नहीं है, चोर कभी आते करके मालूम होते तो घर का धनी चोर कब आते हैं इसका बारे में जानकारी मिला हो तो उन्होंने चोरी करने नहीं देते, बंदोबस्त करता था। लेकिन बोलने बिना चोर आते, बिना बोले चोर आएगा तो क्या होगा? सब चुरा के ले जाएगा। ये दृष्टांत, ये उपमा बोलते हुए हमारा प्रभु ने कहा, तुम भी तैयार रहो, सन्नी भी तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें ले जाने के लिए कब आएगा, किस घड़ी आएगा, पता नहीं है, कोई पता नहीं है। आज रात हम सोने जा रहे हैं, कल सवेरे हम उठेगा क्या? बोल नहीं सकते। केरल में मालूम है आपको, एक स्त्री ने मुझे बताया, उसका हस्बैंड के साथ रात को सो रहा था खाट में। हस्बैंड उसका साथ सो रहा था, ये ऐसा हाथ डाल के सो रहे हस्बैंड के ऊपर। जब सवेरे उठते समय ये बीवी ने बोला, अरे उठो ना, उठो। अरे कितना टाइम हो गया, 6 बजने के बाद, आपको ड्यूटी नहीं जाने का, उठो उठो करके उसको ऐसा पलट दिया तो उसने ऐसा पलट के ऐसा पड़ा हो गया। हाथ पकड़ के देखो तो बहुत ठंड लग रहे हैं, बिल्कुल गर्म नहीं है शरीर। उसको मालूम है गुजर गया वो आदमी, गया काम से। पुलिस में इन्फॉर्म किया और हॉस्पिटल लेके गया, पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर ने बोला लगभग रात को 2 बजे इनका जान चला गया है, रात को 2 बजे लगभग ये मरा होगा। डॉक्टर को मालूम है। वो स्त्री क्या बोल रही थी मालूम? मैं एक लाश को, एक डेड बॉडी को मैंने हाथ डाल के गले लगा के सोया था क्या? एक डेड बॉडी। देखो, एक व्यक्ति कितना भी मरीज हो, कितना भी बीमार हो, वो मरा नहीं है, हम उससे गले लगा के सो सकते हैं, सही कि नहीं? लेकिन मरने के बाद एक मुर्दा को कोई नहीं है, वो पति पत्नी अकेला था, कोई नहीं है। मरने के बाद एक मुर्दा को ऐसा गले लगा के 2 मिनट भी हम सो नहीं सकते। सो सकते हैं? कभी सोचा? अरे सब लोग रहेगा तो हम सो सकते हैं। ये पति पत्नी अकेला था, बच्चे नहीं है उनको। अरे ये मुर्दों को मैंने, ये डेड बॉडी को मैंने ऐसा हाथ डाल के सोया था क्या? हमारा गाड़ी किस वक्त आता है मालूम नहीं हमको। अभी मैं यहाँ से ये रिट्रीट के बाद यहाँ कोई विलेजों में रिट्रीट है, उसके बाद मैं निशा में 1 दिन का रिट्रीट है, उसके बाद हम जाएगा केरला, केरला में भी मेरा रिट्रीट है। मैं जल्दी जा रहा हूँ, फ्लाइट से जा रहा हूँ रिट्रीट के लिए, नहीं तो रिट्रीट कैंसिल हो जाएगा। मैं पहुँचेगा, मैं केरला पहुँच सकता है? आई डोंट नो कितना दिन है पछतावा करने का, हम तैयार रहने का। ये खाना देते प्रभु, हम धन्यवाद की जिंदगी जीना है भाई बहनों, हम धन्यवाद के साथ जीना है।